सबको जय मसीह की। जय मसीह। आइए हम आज परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को हम सीखने जा रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग ध्यान से बैठें और जितने भी इस रिकॉर्डेड वीडियो जो लास्ट में देखेंगे जब अपलोड होगा तो वो सभी लोग ध्यानपूर्वक आखिरी तक इस वीडियो को देखें ताकि आप सभी आज के मैसेज के द्वारा कुछ बातों को सीखें, समझें। और आज का जो विषय है वो है परमेश्वर को जानना, परमेश्वर को समझना। क्या आज आप परमेश्वर को समझ गए हैं? आज हम रोमियो की पत्रिका उसका 1 अध्याय वचन 23 को हम पढ़ने जा रहे हैं और आप में से कोई पढ़ के इसको सुना दे जी। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला जी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर जो अविनाशी परमेश्वर है और नितारे बुलेल ज़दा अबू ची चिवलो काय गोजो परमेश्वर इन परमेश्वर के नितारे गोयो होड़ो आ रूप रे को बदली किया। ओड़ो चेड़े रे, ओड़ो चार कटाकन जंतु रे या जानवर रे, ओड़ो लाइट को सेने जीव जंतु रे चिके के गगो इन परमेश्वर को बदली किए। उस परमेश्वर को क्या किया? बदल दिया। उस परमेश्वर को उन्होंने बदल दिया। आज हम जब संसार में देखते हैं तो उस परमेश्वर को बहुत अलग अलग भागों में बांट दिया। कोई उसको जानवर की तरह पूज रहा है, कोई किसी को मनुष्य को परमेश्वर बना दिया है और कोई रेंगने वाले जानवर को जिसको हम सांप कहेंगे उसमें परमेश्वर को बदल दिया। आप सभी समझ पा रहे हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, किन लोगों की बात कर रहा हूँ। आज सांप को कहते हैं भगवान है इस वचन के अनुसार और इसका लेखक है पौलुस। और पौलुस कहता है उस अविनाशी परमेश्वर को उसने मनुष्य में, जानवर में, पक्षी में, रेंगने वाले जंतु में क्या कर दिया? बदल दिया। आप सोच कर देखें कि आज दुनिया में ये सब चीजें हम देख रहे हैं। कोई गाय को भगवान मान रहा है, कोई मनुष्य को जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया, जैसे हम हमारे बीच में प्रभु के दास को हम ले लेते हैं, लोग उसी को ही परमेश्वर मान बैठे हैं, उसके पैरों को छूते हैं और उसको कहते हैं कि तू ही हमारा परमेश्वर है। यहाँ पर रोकूंगा, मैं मुंडा से बात करूंगा। नेतारे अबू लेजदा ची ने वचन रा आधार ते ची चिवलाओ का गोजो परमेश्वर अनंत काल तक जीतो परमेश्वर जुग जुग जीतो जीनी परमेश्वर के इन परमेश्वर के जानवर इनाते पूरी होड़ो और दीरी दारू को रेको बदली के दर और किसी अबू ले लेता जब सरना धर्म अबू ले लिया होड़ को मैंने आज दीरी को भगवान तना और किसी को ले लेता ची होड़ को एन दारू सुबर को जोर जदा चिना में थे चिचिना भगवान है बैठा नी भगवान था चिया का को बदली किया और किसी अबू को बदली किया। लेकिन एन दीरी और दारू और एन पूरी मेरे को परमेश्वर का तनी अब वो बुझो होता ना जो हिंदी का वो मजते का वो बुझो और तन को नगिन तनिया जगह जिधर बोला चिया एन परमेश्वर जो कि सनातन परमेश्वर तनी इन्हीं पूरी का तनी इन्हीं दारू का तनी इन्हीं सेरे का तनी इन्हीं गाड़ा का तनी अब इन्हीं गाड़ा बुंगा वीर बुंगा बुरु बुंगा बनते बुकाई जी था एन वीर बुंगा गाड़ा बुंगा एन जीतन परमेश्वर का तनी मैं तो ओकोई तनी निया बोलते हैं। हम जानेंगे कि वो परमेश्वर कौन है। हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 1 अध्याय में लिखा है परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। क्या किया?
आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उसने सृष्टि की, और वचन कहता है परमेश्वर सृष्टि करता है, कोई जानवर नहीं है। कोई जानवर सृष्टि नहीं कर सकता, कोई जानवर आपको बना नहीं सकता। क्या बना सकता है? नहीं। फिर क्या मैं इस वचन के आधार पर, क्या लोगों ने परमेश्वर को बदला नहीं? बदल दिया है। तो जब परमेश्वर को बदल दिया तो परमेश्वर उन लोगों पर क्रोधित है। इनको काय कैसी हुआ जी परमेश्वर उरी का तनी, परमेश्वर दारू का तनी, परमेश्वर गाड़ा का तनी, परमेश्वर गुरु बोंगा का तनी। बोंगा मतलब भगवान, भगवान मतलब परमेश्वर। गाड़ा गुरु दीरी इनको परमेश्वर का तनी। और जब इनको किसी को मनतीन तना तो मुसीबत जब वो गोयोआ एनी आबू के काटुलो जितन रे काए इदी हुआ। हालेलुया। क्या हम ऐसे जानवर की, मनुष्य की आराधना करके क्या हम परमेश्वर के प्रतिक्रिया किए हुए देश में पहुंच सकते हैं? कभी नहीं पहुंचे। कहाँ जाएंगे? मरकुस की किताब में उसके 7वां अध्याय में कहता है आग की झील जहां उसका कीड़ा नहीं मरता, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध उन लोगों पर है जो कि वचन कहता है। आइए एक बार ऊपर से थोड़ा सा पढ़ते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखता है 18 को जब आप पढ़ेंगे, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब आभक्ति अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है परमेश्वर का क्रोध उन लोगों पर है जो चीज भगवान नहीं है उसको भगवान मान रहे हैं, जो चीज सत्य नहीं है उसको सत्य मान रहे हैं। क्या परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़केगा? नहीं भड़केगा, क्योंकि जो चीज सत्य नहीं है उन लोगों पर भड़केगा। और आज बहुत से लोग मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का क्रोध उन पर। इसी आबू को ले जदा इतन सिंगिरे आबुआ इंगा अपू को या बुरा हागा मिसी को इनको वो इतना को चिना मिलते ची इनको परमेश्वरा सनर्ती, परमेश्वरा सच्चाई काको ले रूम जदा। परमेश्वर ओकोई तनी इनागे काको ले रूम जदा, परमेश्वर ओकोई तनी इनागे काको रूम जाइए। इना मिलते इनको इतन सिंगिरे को नासियो आपे आजू बाजू में ले रे चिमिन होड़ो को आपे आते हुपड़ी को हो सकता बिना को, आपे आते मपरंग हो सकता है, आपे आते जो इंगा पुको काका को ले सकता को इनको इनन सिंगर को चबाई चिना मिलते चीज इन परमेश्वर के काबू ले रूम किया। और जब काबू ले रूम किया और जो परमेश्वर है ही नहीं उसको जब हम पूछ रहे हैं वो आपको नहीं बचा सकता। क्या बचाएगा आपको? हाँ जी बुद्धराम जी, बचाएगा नहीं बचाएगा, क्योंकि उसमें जीवन नहीं है, वो जीवन देने की सामर्थ्य नहीं है, इसलिए आपको नहीं बचा सकता। लेकिन परमेश्वर आपको बचाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको बचाएगा। आज कई लोग, वचन कहता है मूर्त की समानता में बदल रहा है। वचन पर उसका 31 जब हम रोमियो की पत्रिका को पढ़ रहे हैं वहां पर लिखा है कोई जानवर की मूर्ति बना दिया, कोई मनुष्य की मूर्ति बना दिया, कोई रेंगने वाले जानवर की, जैसा हम सांप की देखते हैं उसकी बना दी और उसको पूज रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, ना जाने क्या क्या चढ़ाते हैं। परमेश्वर उन पर क्रोधित है। परमेश्वर क्या है? क्रोधित है। हालेलुया। उन पर क्रोधित है। आइए वचन को पढ़ते हैं। यहाँ पर भजन सीता उसका 115 अध्याय, दाऊदा दुरा किनारा 115 अध्याय वचन 2 आता है तो पढ़ा है। जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए उनका परमेश्वर कहाँ रहा? जी, यहाँ पर वचन कहता है कि जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहाँ है। लोग जब आप सच्चे परमेश्वर को पूछ रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं,
वो आप किसी की मूर्ति नहीं बनाते। आज हम मूर्ति नहीं बना रहे हैं, इसलिए आज यहाँ पर फ्रंट पे मूर्ति नहीं है। हेलो, इधर ध्यान दें, यहाँ सामने यीशु की मूर्ति नहीं है। क्यों? आज लोग पूछते हैं। सबसे ज्यादा पहले जब कलीसिया में आते हैं नए लोग, इधर उधर देखते हैं कि यहाँ पर मूर्ति तो है नहीं, यीशु की मूर्ति नहीं है। हालेलुया, यीशु की मूर्ति नहीं है। और जिसके चलते वो सोचते हैं कि यार इनका परमेश्वर कहाँ है। आप लोगों में से मुंडा किसको पढ़ना आता है? यहाँ पर कहता है जाति जाति के लोग पूछेंगे आपको तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है। मेरा परमेश्वर तो ये है। कौन है? मूर्ति है। एक बाबा कह रहे थे, उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्या तुम चर्च में गए? क्या तुमने विष्णु को देखा? क्या तुमने राम को देखा? कहते नहीं देखा। तो किसकी दर्शन करने गए थे? वो कंफ्यूजन हो गया कि उसको कहता है कि मैंने किसी को नहीं देखा। तो फिर कहाँ है परमेश्वर? क्या तुमने उसको पूछा नहीं कि कहाँ है परमेश्वर? हालेलुया। आज उस व्यक्ति को कहना चाहता हूं, उन लोगों से हम मैसेज देना चाहते हैं कि ईश्वर मूर्ति नहीं है, ईश्वर जानवर नहीं है, ईश्वर रेंगने वाला जंतु नहीं है जिसको लोग जाति जाति के लोग पूछते हैं जानवर बना के। जी ब्रदर पढ़ दे। जाति को परमेश्वर ताको ओतम ता ओकुतारिया मेंते जिना मेंते काजिया परमेश्वर अभुत आदो सिरमा को आए सनम किनाए कामी किदा। ये बरुके जाति जाति रे होड़ को काजिया अपया परमेश्वर को तारी। हालेलुया। जाति जाति रे होड़ को काजी अपया परमेश्वर को तारी। हालेलुया। तो यहाँ पर हम हिंदी में देख रहे थे, जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए क्योंकि उनका परमेश्वर कहाँ है। यहाँ पर लोग पूछते हैं आपको कि परमेश्वर कहाँ है। यहाँ पर दिखता नहीं है, यहाँ पर यीशु की मूर्ति नहीं दिखाई देती है। भाई किसकी आराधना करते हैं? आइए देखते हैं हम किसकी आराधना करते हैं और वो परमेश्वर कहाँ है। जी इनको मुटन को समणम और रूपतन को होड़को तीते भयकंते तिया। 3 को पढ़े ब्रदर, 3 से पढ़े। ओके। परमेश्वर ताबू दो सिरमा कोरिया आए सनम किनाए कामे किदा। इनको ठीक है। इनको मुटन को समणम और रूपतन को होड़को तीते भयकंतिया मोचा मिनारेओ काको काजिदा men minareo kako neljada lutur minareo kako ayum jada mu minareo kako jid jada ti minareo kako juditana kata minareo kako sesentana oro aqua होटा ते साड़ी का उड़मोतना। बस लेता रे वो ले लेता तैके ना ची अब वो परमेश्वर दो सिर भरे मिलाई कोतारे भी नहीं है सिर भरे मिलाई जब आपे जिता है होड़ को कुली पिया इला आपे गिरजे पे सिनो उतना इंतारे दो भगवान दो मांगा ही है चीज इंतारे यीशु भगवान मूर्ति बनो। मूर्ति परमेश्वर नहीं हो सकता, किसी की प्रतिमा परमेश्वर नहीं हो सकती, क्योंकि वचन आज कहता है कि परमेश्वर को लोगों ने बदल दिया, जिसके चलते आपको पूछते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर कहाँ। तो जवाब क्या है? हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, आलिया परमेश्वर तो सिरमरे में नहीं। इनको भगवान सोना चांदी देखो भैया का ही है, भैया कना है, लेकिन इन्हीं जगर का दड़िया, इन्हीं लेल का दड़िया, ओड़ो इन्हीं काटा मिनाते इन्हीं सेन का दड़िया, मुंह मिनाते इन्हीं
चना वो मैंने इना सोवन का है अटकर दड़िया और आया ती मिनाते आया ती का झिली दड़िया और कटा मिनाते का सेम दड़िया नी परमेश्वर का वो बदड़िया वो कान तो रहती हैं परंतु सुन नहीं सकती, आंख होते हैं परंतु वो देख नहीं सकती, पैर होते हैं परंतु चल नहीं सकती। वचन कहता है कि वे जैसे वो उसके बनाने वाले हैं वैसे ही उनके मानने वाले हैं। हालेलुया। तो आज हम समझ पा रहे हैं कि जो मूर्तियां हैं वो परमेश्वर नहीं है। आज किसी की भी मूर्ति बना रहे हैं, ब्रदर को अच्छे से पता है उसका पिता क्या करता है। आप उसको अच्छी मैसेज दे सकते हैं कि निको परमेश्वर कहाँ है, परंतु हमारा परमेश्वर कहाँ है? स्वर्ग में है। हालेलुया। वो मूर्तियां परमेश्वर नहीं है। इस वचन को स्पष्ट करने के लिए मैं एक वचन आप सबों के सामने रखता हूँ। आइए एक वचन पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों 8:4। लोग उस मूर्ति के आगे फूल चढ़ाते हैं, बलि करते हैं और बहुत सारी खाने की वस्तुएं उसको रखते हैं। हालेलुया। किसी को बोल के सो मूर्तों के सामने बलि की हुई वस्तुओं को खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्त जगत में कोई वस्तु नहीं और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। यस यस। अब इसको बुढ़ा में पढ़ दी। मूर्ति को दानेयाकन जो प्रिया नियाबू इतुअंतना मूर्ति दो ने ओते दिसुम रे जितना कातना ओड़ो एन मियन परमेश्वर बागी कीते जीता परमेश्वर बंगाइया। यस। तो यहाँ पर कहता है सो मूर्तों के सामने बलि की वस्तु खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्त जगत में कोई वस्तु नहीं है। हेलो, इधर ध्यान दे थोड़ा सा। जगत में मूर्त कुछ भी वस्तु नहीं है। दूसरे शब्दों में वो ना परमेश्वर है, ना कोई ऐसा शक्ति है और ना ही कुछ है। तो हम उसकी पूजा कर रहे हैं, उसके आगे हम कुछ डाल रहे हैं, उसके आगे फूल और खाना या इत्यादि बहुत सारी चीजें रख रहे हैं, वो कुछ भी नहीं है। आप लोग ध्यान दे रहे हैं? कुछ भी नहीं है। जब हम कुछ भी नहीं है, क्या ऐसे परमेश्वर की आराधना करने से हमें कुछ लाभ होगा? क्या हमारा उद्धार होगा? क्या हमें अनंत स्वर्ग मिलेगा? नहीं, नहीं मिलेगा। जब नहीं मिलेगा तो क्या आज हमने परमेश्वर को नहीं बदला? बदल दिया कुछ लोगों ने, परंतु हम भी ऐसे ही थे। परंतु परमेश्वर ने अपने लहू से, अपने ब्लड से हम सबों को धोकर शुद्ध किया और हम उन चीजों को छोड़ दिए। जब से हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, हम इन चीजों से स्वतंत्र हो गए। क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए। और वही एक परमेश्वर है जो आप सबों को स्वतंत्र करा सकता है। इन सारी चीजों से आपको पता करा सकता है कि परमेश्वर मूर्ति है, परमेश्वर जानवर है, परमेश्वर क्या है। इन सारी चीजों की नॉलेज परमेश्वर आपकी बुद्धि को खोलता है और वह एक ही निवारण है, एक ही जरिया है, वो है प्रभु यीशु मसीह। वचन को पढ़ दें। सिस्टर लुसी पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 वचन 31 से 32 को पढ़ेंगे। आप मूडा में भी देख लीजिएगा जी, जल्दी पढ़ेंगे। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचनों में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्रता करेगा। उन्होंने उनको उत्तर दिया। बस यहाँ तक ही। दोबारा पढ़ दे। 32 को पढ़े। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्रता करेगा। यस। तो यहाँ कह रहा है कि तुम सत्य को जानोगे। क्या करोगे? सच्चाई को जानोगे। आप इस सनर्ती यानी कि सच्चाई पे तू या और इन सच्चाई के आपे के इन सोबिनादे चिके पे आए उड़ूम पे आए इन्हें आजाद पे आए इन तोनुलाते जो चीज आप नहीं दिसुमरी दुनियादारी जो
सेना में ना सेना बुद्धि दे रहे तोला कना इनाते चिका हुआ है उड़ूम हुआ है स्वतंत्र हुआ आजाद हुआ हालेलुया जे बुटा में पढ़ दी Ente isu ape anya kaji repe taino redo sarti ke anya jila kotan pe oro ape sanarti pe atakaria oro sanarti arapia mente aire vishwas kida yahudi kuwa kajiya kada oro ape sanarti pe atakaria oro sanarti अराबिया मेंते आयरे विश्वास की बस सनर्ती पे अटकरिया तो इन्हीं चिका पे इन्हीं राड़ा पे है तो दूसरे शब्दों में वो कह रहा है कि इन्हीं राड़ा पे है चलाते ने दिसुरिया जो वो मिल लिया जो सनर्ती बनो इन जो की वो मिल लिया जो सच्चाई बनो इन्हें वो मनती तना को ते चिका हुआ है परमेश्वर अबू के अबुआ दिमाग अबुआ सेना अबुआ लेलरूम चिके आए इन्हीं अबू लेलरूम इचिबुआ हालेलुया तो यहाँ पर मूर्ति परमेश्वर नहीं है और इन सबको जानने के लिए परमेश्वर जब तक आपको यीशु मसीह पर जब तक विश्वास नहीं करेंगे तब तक इस सच्चाई को नहीं जान पाएंगे हालेलुया हालेलुया आइए एक दो वचन लेते हैं इसके बाद समाप्ति की ओर जा रहे हैं हालेलुया अभी हम वचनों को कम पढ़ेंगे और यहाँ से हम आगे बढ़ने जा रहे हैं तो आज हमने परमेश्वर को क्या कर दिया बदल दिया कुछ लोगों ने परमेश्वर को बदल लिया और आज कुछ लोगों ने उसको जान लिया कि सच्चाई क्या है आज कलीसियाओं की बात करूं तो आज बहुत सारी चीज बदल चुका है आज लोगों ने वचन को बदल दिया है और वचन क्या है जी आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं वचन क्या है वचन कौन है परमेश्वर यूहन्ना 1:1 को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है आदि में वचन था वचन परमेश्वर के साथ था और यही वचन परमेश्वर के साथ था हालेलुया या परमेश्वर था तो यहाँ पर वचन ही क्या है परमेश्वर है आज कलीसियाओं में भी लोगों ने परमेश्वर के वचन को बदल दिया दूसरे शब्द में वचन को बदल दिया कैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं एक वचन को लेंगे मत्ती की पुस्तक उसका 5वां अध्याय वचन 17 को पढ़ेंगे इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसे ही लोगों को सिखाए वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा परंतु जो कोई उनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा यस तो यहाँ पर कहता है जो व्यक्ति वचन को ना मानकर वचन से बाहर बात करेगा वो पहली बात तो परमेश्वर कहता है कि वह अनंत जीवन में प्रवेश नहीं करेगा तो दूसरे शब्दों में आज कलीसिया में भी वचन को बदल दिया है लोगों ने हालेलुया बपतिस्मा को लेकर लोगों ने बदल दिया है जो यीशु मसीह ने जो बपतिस्मा लिया उसका नहीं लेते वो छिड़काव का लेते हैं क्या परमेश्वर के वचन को बदला कि नहीं बदला बदल दिया आज सबत का दिन को परमेश्वर ने मना किया है कि सबत का दिन नहीं मानना है क्योंकि मसीहों का जो शब्द है वो अभी बाकी है फिर भी लोग आज उसको मना रहे हैं हालेलुया आज व्यवस्था को मान रहे जो कि प्रभु ने कहा है कि नहीं मानना है क्योंकि व्यवस्था के शराब से यीशु ने हमें छुड़ा दिया फिर उस व्यवस्था में क्यों जाना चाहते हो दूसरी शब्दों में कि तुम शराब के अधीन में क्यों जाना चाहते हो हालेलुया हालेलुया तो आज बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं मान रहे और व्यवस्था को बदल दे रहे हैं हालेलुया हालेलुया यिर्मयाह उसका 10 का 2 वचन को हम पढ़ेंगे और इसी वचनों के साथ आपके वचन को समाप्त करेंगे जी यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है यिर्मयाह उसका 10 का 2 वचन से आगे पढ़ेंगे अन्य जातियों के होना चाहिए कि चाल मत सीखो
अन्य जातियों के चाल मत सीखो, ना उनकी नए आकाश के चिन्हों से विस्मित हो, इसलिए कि अन्य जाति लोग उनसे विस्मित होते हैं। क्या होते हैं? विस्मित होते हैं। अन्य जातियों की चाल मत चलो। अन्य जाति कौन लोग हैं? जो आज यीशु मसीह में नहीं है। वो लोग क्या करते हैं? पहला तो वो उनसे कहता है मत सीखो। आज कई मसीह लोग उनके यहाँ जा जा के प्रार्थना करवाते हैं, उनके वहाँ जा जा के क्या करते हैं? क्या क्या तो जा जा के लोग क्या करते हैं? कल क्या होने वाला है, मेरे घर में कैसा होगा, मेरा घर कैसा चल रहा है, लोग उससे सीखते हैं। परंतु प्रभु क्या कहता है? उनसे मत सीखो। क्यों? आइए वचन पढ़ते हैं। ना उनकी नई आकाश के चिन्हों से विस्मित हो। लोग क्या कहते हैं? देखो एक सूरज निकला है या चांद निकला है, कुछ अलग सा दिख रहा है, वहां पर बहुत सारी बातें हुई हैं, कहते ऐसा होने वाला, वैसा होने वाला। लेकिन हम सभी अंधकार में नहीं हैं। हम सभी जानते हैं कि प्रभु कहता है मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं होने वाला। कहता है कि नहीं? प्रभु कहता है मेरी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होने वाला। फिर प्रभु कहता है तुम विस्मित मत हो। बेटा इधर ध्यान दो मेरी तरफ, है ना? सुइया बाद में मार लेना, है ना? लेकिन जब प्रभु सुई मारेगा ना, सहन नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए सुइयों की ओर ध्यान मत करिए। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर कहता है क्योंकि देश देश के लोग रीतियां निकम्मी तो हैं, मूर्त वन में से किसी का कटा हुआ काठ है जिसे कारीगर ने वसूली से बनाया। लोग उसे सोने चांदी से सजाते और हथौड़े से कीले ठोक ठोक कर देर किए हैं और वह हिलजुल न सकते। हालेलुया। अब वो ले जाता बहुत बड़ो को मूर्तु को भैसे को और इन मूर्तु को ताते युद्ध ना बीरत मत दारू को हुई है और इना दारू मत आकार या मत चीज को गई है और नी चली तनी भगवान तनी मिलते थे। और तिसिंग अबू को ले जाता अबू को ढूंढो जना अबू सेना को टकरें तना लेके वो ढूंढो जना। किसी ने रोमियो 1 अध्याय ते आपे पढ़ावे पे एंडे पूरा स्पष्ट बिना को मिल लिया। अब तेरे समय बनो चिंता रे बने ची आपको सीना को अटकरें जना ची नी अबू भगवान तनी नी अबू ईश्वर तनी और इन्हीं को मनाती तना। लेकिन इनको मुसिंग को गियु गोवा चिका वको गियु गोवा। सोच कर देखो हम कितने ऐसे अंधकार में थे जिसको परमेश्वर कहता है मैं तुझे ज्योति में क्या किया लाया हूँ। इफिसियों 1 का 14 वचन कहता है, 13 वचन कहता है, वहां पर कहता है या 11 या 12 में आप देखेंगे उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में क्या किया? प्रवेश कराया। यदि यीशु प्रभु ना आते तो आज हम किसी काठ की पूज रहे होते। यदि आज उस पर विश्वास ना करते हम सच्चाई को नहीं जान पाते। ब्रदर रामदीन जी कुछ समय पहले वो भी ऐसे कुछ करते थे और कुछ समय पहले हम भी करते थे, पर हम कुछ दूसरी तीसरी पीढ़ी है जो हम प्रभु में आए। उसके पहले का क्या है हमको नहीं पता है, क्योंकि हम पादरी के परिवार से आते हैं जो तीसरी पीढ़ी इस वक्त है। हालेलुया। और उसने हमें मूर्तों की तो नहीं सेवा कराई या ना पूजा कराई, लेकिन हम पूजने वालों के यहाँ जा जा के पूछते हैं कि हमारे घर में किसने जादू टोना किया, किसने हमारे घर में टोना कर दिया है, किसी ने हमारे घर में भूत भेज दिया। यहाँ अन्य जातियों के हम पूछने जाते थे, पूछने जाते थे। प्रभु कहते हैं मैं तुझे उन सारी चीजों से क्या कर दिया हूँ? निकाल दिया हूँ, उनसे मत सीखो। हालेलुया। यहाँ कहता है वन में से व्यक्ति लेकर आता है एक पेड़ को और उसको बनाता है हसूले से, जिसको कहते हैं हथौड़े से, वसूले से उसको काट कर क्या करता है?
तैयार करता है एक मूर्ति को और कहता है उसके आगे नमस्कार करता है। यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि समय बहुत कम है। यिर्मयाह उसका 10 अध्याय को पढ़ लीजिएगा। हालेलुया। और कहता है यही परमेश्वर। क्या मसीह समाज में भी ऐसा ही है? यस। पूर्व समय में जब इजरायली लोग, उनमें से एक व्यक्ति था जो कि बड़ा पादरी था। उसका नाम क्या था आप लोगों को पता है? हरूप था। वो फेमस आदमी है। उसने क्या किया? उसने बछड़ा को बनाया। उसने परमेश्वर को एक बछड़े में बदल डाला और कहता है यही लाल समुद्र से और मिस्र से क्या कराया? निकाला। कितना बड़ा मूर्ख वो पादरी था। सब कुछ उसके आंखों के सामने था। कुछ समय पहले उसी ने प्रचार किया कि परमेश्वर हमें मिस्र से निकालेगा, परमेश्वर हमें लाल समुद्र से निकालेगा और परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर है। ऐसा बोल बोलकर उन लोगों को परमेश्वर में विश्वास में लाया। लेकिन वही व्यक्ति आगे जब सारी चमत्कारों को, सारी चीजों को देखता है और उसके आंखों के सामने देखने के बावजूद भी वो व्यक्ति, वो पादरी, वो बिशप, अपोस्तल, वो क्या कहता है? वो नबी कहता है ये है तुम्हारा परमेश्वर। सोच कर देखिए, क्या वो मूर्ख नहीं था? मूर्ख बन गया। किसके चलते? उन लोगों के चलते, क्योंकि मूसा पर्वत से आने में देर हो रही थी और कहते हमारे लिए भगवान बना, हमारे लिए देवता बना। आज बहुत से लोग जिनको नहीं पता ना, अबू तो भगवान तो भगा ही है, भगवान वो भई है और देवता वो भई है और इन्हीं वो मनाती ही है और इन्हीं अबू जिका हुआ है बच्चाओं अबे उद्भवित सनातना जी उद्भवित सनातना एन चुई एन होड़ो जो मूर्ति वो भई है इन्हीं अबू का बच्चाओं इना मेते तिसिंग अबे ओड़ा जपारेन चिमनांगे गहर मसीह को बिना को चिमनांगे होड़ो को बिना को एन सोबत को तिसिंगा मैसेज उद्भव को जी परमेश्वर जो अबुआ मुटन ते अबुआ तीते वो भय कई परमेश्वर का था एन दीरी परमेश्वर का था नहीं गाड़ा परमेश्वर का था नहीं एन बुरु परमेश्वर का था नहीं दीरी दरु परमेश्वर का था नहीं लिया अबू किसी को इतु किदा वो इतु किदा और जब इतु किदा चिया अबुआ आगा को मिसी को जो ना सकते प्रभु रे और कोई जो चिया उद्भव को चिया लगाती हालेलुया तिसिंग लगाती है कई होड़ को सरना धर्म ने निया को मैंने यहाँ कि मोयम ब्रदर उद्भवितन तैकिना चीची इनाते उरुंग करना और आयरते निया नगेते मोय बहुत मरग गवाइतना और नियो मुसी मन अच्छा प्रचारक भाईजनते इनको बहुत होड़ को नया उदुप दरिये को चिना कि लेंडा ने दिशों काय भाई कर मैं तो परमेश्वर भाई कर ओके भाई किधर परमेश्वर भाई होरो काय भाई कदा ने दिशों के हालेलुया लुटको मड़म लुटको बुढ़िया को भरनी कया जब इनकी नादन बकरी रे बैले किना इन तो परमेश्वर जब किन पाप की इनकी नादन बकरी ते लुट के हालेलुया और इना में ते तिसी अबो ने दिशों रे बिना हुआ और तिसी मेहनत रो तो वो कामी तरह को उदोत करा कार्य तो ऐन समय यदि शकिन पाप कर रहे तो इनकिन और अबू तिसी सोबन को बेघर कामी थे बस जो वो क्या तो जो में थे हालेलुया और कारण चिनातना एन परमेश्वर का किन ले लरुम की है और तिसी दुनिया रे होड़ को परमेश्वर का को ले लरुम की थे इन को बदल किया और तिसी अबुयो वचन जो सही वचन मिना इन वचन के वो बदली जगह हालेलुया तो दूसरी शब्द में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज उस वक्त आदम की बगीचे में आदम हवा ने परमेश्वर को नहीं पहचाना जिसके चलते उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया और इसके बाद पूर्व युग में नूह के समय में उन्होंने भी परमेश्वर को नहीं पहचाना जिसके चलते पत्थर लकड़ काट यानी कि ना जाने किसको किसको ईश्वर बनाकर उन्होंने पूजा की जिसके चलते वो जल प्रलय भेजकर वो लोग सब प्राणी नष्ट हो गए जिसमें से 8 ही प्राणी बचे क्या ये सब परमेश्वर को ना पहचानने के कारण नहीं हुआ
उसके कारण ही, परमेश्वर को बदल देने के कारण हुआ। यदि आप विनाशी परमेश्वर को यदि उसकी वर्शिप करते रहते तो नाश नहीं होते। और आज भी अगर सच्चे परमेश्वर को छोड़कर उस मूर्तों के आगे, मूर्तों की बली हुई चीजों को और मूर्तों को या अन्य जातों के साथ अगर उनकी गतिविधियों में चलेंगे तो हम भी एक दिन नाश हो जाएंगे। और वो लोग उस गतिविधियां, उन संसार की शिक्षाएं हमें नहीं बचा पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं समझता हूं कि आप सबों को समझ आया। तो आज लोगों ने परमेश्वर को बदल दिया। आज यही विषय था, आज लोगों ने परमेश्वर को बदल दिया। और आज हम देख रहे थे कि परमेश्वर को किसी ने मनुष्य के रूप में उसको मूर्ति बनाकर पूज रहा है, किसी ने गाय का बछड़ा बनाकर पूज रहा है, किसी ने सांप बनाकर पूज रहा है, कोई पंछी बनाकर पूज रहा है। पूज रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ पर आज परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का क्रोध उन लोगों पर भड़कता है जो अधर्म को सत्य मानकर चलते हैं। हालेलुया। किसी नया वचन को ते बु अब वो इतिया लास्ट वचन को पढ़ाओ किया और इना वचन तना कुलुसी इना तीसरा अध्याय वचन 5 और 6 को पढ़ाओ किया। और हमारे बीच में ब्रदर रामदीप जी हैं, इस वचन को पढ़ने में हमें अगुवाई करेंगी जी। की पत्रिका उसका 3 अध्याय उसका 6 और 5 को पढ़ें। पत्रिका में मिलेगा पिछले से। और इसी वचनों के साथ आज के जो वचन को हम समाप्ति करने जा रहे हैं। जी ब्रदर, आपको मिल गया? जल्दी पढ़ें जी। और किसी को भी मिल गया तो वो भी पढ़ सकते हैं। आपको मिल गया? कुलुस्सी उसका 3 का 5 और 6। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अस्वथा, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर हैं। इन ही के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। जी, दोबारा पढ़ दे, थोड़ा सा स्थिर से पढ़े और स्पष्ट पढ़े। हालेलुया। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर हैं। इन ही के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। आमीन। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि वचन कहता है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो। किन अंगों को? शरीर में जो संसारिक जीवन, सांसारिक अभिलाषा करता है, शारीरिक अभिलाषा करते हैं। हाँ जी, इधर ध्यान दिए थोड़ा सा, मुझे भी समझ लीजिए आप लोग। तो यहाँ कहते हैं अपने अंगों को मार डालो। आज आपको दारू पीने का मन कर रहा है, वचन कहता है जो पीने वाला जो मन है, हाथ है, जो मुंह है, चाहत है, उसको क्या करो? खत्म करो, मार डालो। दूसरे शब्दों में उसको बंद कर दो। हालेलुया। और वचन कहता है व्यभिचार। आज दुनिया भर में व्यभिचार इतनी हद तक बढ़ गया है कि छोटे छोटे बच्चे इसके शिकार हैं। और परमेश्वर कहता है अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालच, लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। ये जो कि मूर्ति पूजा, आज अभी यही पढ़ रहे थे, जो कि परमेश्वर नहीं है, वो चीजें आज यहाँ पर हम मान रहे हैं। क्या क्या चीजें हैं? व्यभिचार है, अशुद्धता है, दुष्कामना है, बुरी लालसा है, लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। ये आप भले ही मूर्ति पूजा नहीं कर रहे हैं, भले ही आप परमेश्वर को नहीं बदल रहे हैं। मैं तो जी यीशु को मान रहा हूँ, मैं तो जी उस सच्चे परमेश्वर को ही मान रहा हूँ, मैं उसकी प्रतिमा नहीं बना रहा हूँ, किसी की प्रतिमा नहीं बना रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है बेटा तुम व्यभिचार में हो तो तुम मूर्ति पूजा कर रहे हो, तुम मुझे बदल दिए हो,
यदि तुम लोभ कर रहे हो, पैसों का लोभ कर, तेरे पास बहुत सारा पैसा है, फिर भी सारा फूक कर तुम पैसे पर लगा रहा है, जिसके चलते मत्ती की पुस्तक में कहता है 5वां अध्याय में कहता है दूसरे स्वामी की तुम सेवा करते हो। हालेलुया। और कहता है यहाँ पे दुष्कामना, या दुष्कामना वो है कि एक गंदा काम है जिसको हम काम करके हम परमेश्वर को बदल रहे हैं। हालेलुया। तो इन सारी बातों पर बुरी लालसाएं, ये सारी चीज क्या है? परमेश्वर को बदलने के बराबर है। आज अपने जीवन में पौलुस प्रेरित इस वचन के जरिए हमें बताना चाहता है कि तुम भले ही तुम परमेश्वर को नहीं बदल रहे हो, भले ही उसकी तुम प्रतिमा नहीं बना रहे हो, लेकिन कहता है ये सारे अंग जो तेरे अंदर बुराइयों को लालसा करता है, बुरे काम कर रहा है, ये भी एक परमेश्वर को बदलना है। हालेलुया, हालेलुया। इसी के साथ आज की जो वीडियो है उसको समाप्त करता हूं, और मैं आशा करता हूं कि जितने इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, बीच बीच में मुंडारी में है, आप लोग समझ पाएंगे ये अन्य भाषा है जिसको परमेश्वर ने हमें वरदान दिया है। हम इसे अन्य भाषा कहते हैं, ना कि रवा रवा लवा सवा। जी, इसी के साथ आज का जो विषय है उसको समाप्त करते हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जितने लोग हैं वो सभी लोग समझ पाए। एक बार जोरदार तालियों के साथ आज के आइए अपनी आंखों को